चलो भाई, आज हमारी आजादी का दिन तो आया। इस दिन का इंतजार तो जाने हमें कब से था महाराज। एक एक दिन घोट घोट कर जिए हैं। तो अब आगे का क्या है? जो अपनी खेती बाड़ी बची है उसी को किया जाए, क्योंकि चंदन सिंह ने कुछ छोड़ा नहीं है हमारे लिए। मैं तो कहता हूँ सजा थोड़ी और बढ़वा लेते हैं। यहाँ पर कम से कम फ्री की 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है खाने के लिए। महाराज, अब समय सजा काटने का नहीं, सजा देने का है। प्रताप भैया, आपके जेल जाने के बाद चंदन सिंह ने तगड़ा भौकाल बना लिया है। ये देखिए, कई स्कूल कॉलेज अनाथालय बनवा लिए हैं, और तो और जो आपके गैर कानूनी धंधे चल रहे थे वो तो सीज ही हो गए। अब सिर्फ ईमानदारी का काम ही चल रहा है, कुछ नहीं छोड़ा। चलो यहाँ से। देखा, मैंने कहा था ना, अभी भी मौका है। गाड़ी मोड़ लेते हैं, वापस जेल चलते हैं। देखिए यूपी 90 कितना सुंदर है, कितनी शांति है यहाँ पर। सही कहा आपने, बुंदेलखंड की शान है हमारा यूपी 90, इतिहास की अमूल्य धरोहर है। आज बड़े भैया गर्जन सिंह होते तो ये देख के बहुत खुश होते। वो हमेशा कहते थे ये बुंदेलखंड है, यहाँ आवाज उठाने वाला नहीं, आवाज दबाने वाला बनना पड़ता है। आपके दुर्जन भैया का पता चला? अभी दुर्जन भैया का पता कुछ नहीं चला। इसी बात का तो अफसोस है, दुर्जन भैया को ढूंढने में रात दिन एक कर दिए, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। चंदन भैया, आपने जो अस्पताल बनवाया है उसका काम पूरा हो गया है। अगर आप आदेश दे तो उसका उद्घाटन करवा दिया जाए।
अच्छे काम को करने के लिए देर नहीं करनी चाहिए। डीएम साहिबा को बुलाइए और उद्घाटन की तैयारी करिए। चाय लाओ। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो होगा जिससे हम अपना साम्राज्य फिर से बना सकें, अपनी बेइज्जती का बदला ले सकते हैं। सिगरेट लाओ। सिगरेट नहीं है भैया, बीड़ी है। साला किस्मत ही खराब है, बीड़ी ही ले आओ। प्रताप भैया, बीड़ी पीजिए, शुद्ध स्वाद, शरीर को नुकसान कम और कीमत भी कम। कुछ तो होगा जिससे चंदन सिंह को बर्बाद किया जा सके। अच्छा, क्या कहा तुमने कि चंदन सिंह कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा? तो कोई तो होगा जो गैर कानूनी काम कर रहा होगा। पता लगाओ इस बीड़ी का काम क्या है, इसका व्यापार क्या है। अरे चंदन, ये तो तुमने बहुत ही नेक काम किया है। आज ये हॉस्पिटल देखकर मुझे दिल से बहुत ही खुशी हो रही है। आज इस पिछड़े हुए इलाके में तुमने सभी सुविधाओं से लैस ये अस्पताल बनाया है। यहाँ पर इसलिए अब गरीब मरीजों को बाहर इलाज करवाने नहीं जाना होगा। हम सबका तो परम सौभाग्य है कि आप जैसी जिलाधिकारी हमारे बांदा को मिली है। आपको देखकर हम लोगों को नई ऊर्जा मिलती है, आगे बढ़ने का नया हौसला मिलता है। आपके आशीर्वाद से इस नए हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। कुछ सामाजिक संस्थाओं को भी हमने जोड़ा है, जिसमें से ये महेश प्रजापति जी हैं, ये नीरज निगम जी हैं। इनको इस हॉस्पिटल को चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। बहुत अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आशा है कि आगे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा और ऐसे अनेक संस्थाएं हम लोग और खोलेंगे। प्रताप भैया, प्रताप भैया, आ गए लच्छा। मैंने बीड़ी के व्यापार का पता लगा लिया है, पर
घबरा कह रहे हो यार, बताओगे? तेंदू पत्ते का बहुत बड़ा व्यापार है। तेंदू पत्ते से ही बीड़ी बनती है। इसके व्यापार में फायदा तो बहुत है, पर उससे ज्यादा है खतरा। खतरा? वो क्या? तेंदू पत्ते का पूरा व्यापार जंगल से होता है, और उस जंगल का मालिक कुख्यात निर्दयी, जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे पसीना छोड़ देते हैं। आखिर है कौन ये? उसका नाम है बल्ली सांगा। हाँ प्रताप भैया, ना तो उसका आज तक शासन कुछ कर पाया है, और ना ही प्रशासन। उसके इशारे के बिना एक पत्ता भी जंगल से बाहर नहीं जा सकता। फिर लग गई लंका। अगर हमको व्यापार करना है तो उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, पर वो किसी से हाथ नहीं मिलाता। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। वो हमारी बात जरूर मानेगा, लेकिन महाराज, ये बात मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि चंदन सिंह की वजह से पहली बार मुर्दों के बीच रात गुजारनी पड़ी मुझको। अरे वाह समीर सिंह, आप ही का इंतजार था। काफी दिनों बाद दर्शन दिए हो। मंत्री जी, आपका हिसाब आपके पीए को पहुंचा दिया गया है। समीर सिंह, इस बार व्यापार में फायदा नहीं है, मजा नहीं आ रही। यदि आप हमारा सपोर्ट चाहते हैं तो अपने लोगों को कहिए व्यापार में थोड़ा तेजी लाएं। हमारी भी कुछ जरूरतें होती हैं। आगे चुनाव आ रहा है। समीर सिंह, हमारा हिस्सा कहाँ है? आप दोनों ने तो हमें किनारे ही कर दिया। हमारा भी योगदान रहता है। गाड़ियाँ सीमा पार हम ही कराते हैं। कहाँ पिलवा दिया प्रताप भाई? कहाँ पिलवा दिया प्रताप भैया? इतना भयानक जंगल, ना आदमी ना आदमी की जात, किसी के कोई पता नहीं है। अपनी इज्जत वापस पाने के लिए कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। लच्छा कहाँ लिवा रहे हो यार? प्रताप भैया, बल्ली सांगा बहुत डेंजर डाकू है, कहीं सांग न पेल दे। महाराज यार, तुम हमेशा ना डरपोक के डरपोक ही रहोगे यार।
कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? मुझे तुम्हारे सरदार से मिलना है। सरदार से मिलना है? ले चलो इन्हें। चलो 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 चलो। क्यों? काहे रे, यहाँ मौत के मुंह में काहे चले आए हो? जान प्यारी नहीं है क्या? रास्ता भूल गए हैं साले, आकर खड़े हो गए हैं सीधा यमराज के सामने। रास्ता भूले नहीं, तुमसे मिलने आए हैं। आदेश दादा, गला रख दे इनका। मार दो सालों को। हम अपने लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए यहाँ आए हैं। जिस तेंदू के पत्ते का व्यापार तुम लोग यहाँ पर कर रहे हो, उसका 70% फायदा तो सिर्फ दलाल ही खा जाते हैं। तुम लोगों को क्या मिलता है? एक छोटी सी रकम। पूरा खतरा तुम लोग उठाते हो और फायदा वो। सोचो, अगर तुम्हारा माल डायरेक्ट इस व्यापार के बादशाह समीर सिंह के पास पहुंच जाए, बीच में कोई दलाली नहीं, पूरा का पूरा फायदा तुम्हारा। पर ये होगा कैसे? हम कराएंगे। मैं हूं प्रताप सिंह। प्रताप सिंह? सरदार, ये वही प्रताप सिंह है जो बालू और दारू का व्यापार करते थे। ये अभी जेल से छूट करके आए हैं। महाराज, समीर सिंह को कॉल लगाओ। हाँ प्रताप, बोलो। दादा, आज से तेंदू के पत्ते के व्यापार में मैं भी आ गया हूँ। अब पूरा का पूरा माल आप डायरेक्ट हमसे लेंगे, बीच में कोई दलाली नहीं। ठीक है, वैसे भी तुम हमारे पुराने आदमी हो, जहाँ फायदा वहीं पर धंधा। ठीक है, माल भेज दो। अब ज्यादा ही फायदा होगा आपको। मिलेगा नहीं, पर्ची निकालो। जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो निकल आएगा, उतना पहुंचा देना। हमें मंजूर है, पर हमें करना क्या होगा? महाराज, आगे होने वाले इस व्यापार में 40% हमारा, 60% तुम्हारा, और बस एक छोटा सा काम। हमें मंजूर है, पर छोटा सा काम है क्या? हमारे सबसे बड़े दुश्मन चंदन सिंह को मारना पड़ेगा। सरदार, चंदन सिंह को मारना इतना आसान नहीं है। उसके साथ उसके क्षेत्रीय लोगों का साथ है, और वो खुद भी अपने कई लोगों के साथ चलता है, और वहाँ जाकर उसको मारना असंभव है। प्रताप भैया, एक रास्ता है।
चंदन सिंह पहाड़ी वाले बाबा के मंदिर हर मंगल को जाता है। उसके लोग नीचे ही खड़े रहते हैं, वो अकेले ऊपर जाता है। वही मौका है, उसको वहां से उठाया जा सकता है। उठा लो चंदन सिंह को। चंदन भैया, कांड हो गया।
बहुत पुराना दुश्मन था प्रताप भाई। ठाकुर चंदन सिंह बहुत दिमाग खराब करके रखा था। अब तेरे भाई की तरह तेरा भी काम खत्म। अब पूरे यूपी 90 में सिर्फ ठाकुर प्रताप सिंह का नाम चलेगा और सिर्फ अपना ही राज होगा। यूपी 90 यहाँ अलग अपनी बातचीत। यूपी 90 बात से पहले है मारपीट। यूपी 90 छोटी छोटी बात पे है होता हल्ला और जिंदगी और मौत का सवाल बने हार। यूपी 90 यहाँ अलग अपनी बातचीत। यूपी 90 बात से पहले है मारपीट। यूपी 90 छोटी छोटी बात पे है होता हल्ला और जिंदगी और मौत का सवाल बने हार जीत। एक एक बटोरता यहाँ तीतर बतेर है, हर एक चूजा यहाँ बेटे अंदर से शेर है।